मित्रों, मनुष्य अपने जीवन को अपनी इच्छा का परिणाम समझता है, लेकिन सच ये है कि वह अपनी ही अनदेखी शक्तियों का बंदी बना हुआ है। वह सोचता है कि वह निर्णय ले रहा है, जबकि उसके भीतर बहने वाली अदृश्य ऊर्जा ही हर निर्णय को दिशा दे रही होती है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से हंसते हो, रोते हो, क्रोध करते हो या प्रेम करते हो, परंतु तुम्हारी हर भावना के पीछे एक गहरी लय काम कर रही है। यह लय तुम्हारी सांसों की है। तुम्हारी नाक के दो छोटे से द्वार केवल हवा के आने जाने का मार्ग नहीं है, वे तुम्हारे जीवन की दो दिशाएं हैं। एक दिशा तुम्हें शांति की ओर ले जाती है और दूसरी शक्ति की ओर। लेकिन विडंबना यह है कि मनुष्य ने दुनिया की हर चीज को समझने की कोशिश की, पर अपनी सांसों को कभी नहीं समझा। उसने आकाश के तारों की गिनती कर ली, समुद्र की गहराइयों को माप लिया, मगर अपनी ही सांसों की चाल को नहीं पहचान पाया। इसी कारण उसका जीवन उलझनों से भर गया। वह बाहर भाग रहा है, जबकि उसकी सारी शक्ति उसके भीतर छिपी हुई है। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारी सांस भारी और तेज हो जाती है, जब तुम भयभीत होते हो तो सांस कांपने लगती है, और जब तुम प्रेम में होते हो तो सांसें कोमल और धीमी हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि सांस केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं है, यह तुम्हारे मन और चेतना का दर्पण है। प्राचीन योगियों ने इस रहस्य को हजारों वर्ष पहले जान लिया था। उन्होंने देखा कि मनुष्य की नासिकाओं से बहने वाली हवा हर कुछ समय बाद बदलती रहती है। कभी बाईं नासिका अधिक सक्रिय होती है और कभी दाईं। उन्होंने बाईं धारा को चंद्र ऊर्जा कहा और दाईं धारा को सूर्य ऊर्जा। चंद्र ऊर्जा शीतलता, धैर्य, करुणा और विश्राम की प्रतीक है। सूर्य ऊर्जा साहस, पराक्रम, निर्णय और अग्नि की प्रतीक है। यही दोनों शक्तियां मिलकर तुम्हारे जीवन को चलाती हैं। समस्या तब पैदा होती है जब तुम प्रकृति की इस लय के विरुद्ध जीना शुरू कर देते हो। जब तुम्हें शांत रहने की आवश्यकता होती है, तब तुम्हारे भीतर की अग्नि भड़क रही होती है, और जब तुम्हें साहस और ऊर्जा चाहिए होती है, तब तुम्हारी चेतना सुस्त और ठंडी पड़ी होती है। यही असंतुलन धीरे धीरे तनाव, रोग और असफलता को जन्म देता है। आज का मनुष्य हर समय थका हुआ महसूस करता है। उसके पास सुविधाएं हैं, पैसा है, साधन है, फिर भी भीतर से खालीपन है। कारण यह नहीं कि उसके पास कुछ कम है, कारण यह है कि उसका शरीर और मन एक दूसरे के साथ तालमेल में नहीं है। वह अपने भीतर की धारा के विपरीत तैर रहा है। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति नदी की धारा के खिलाफ तैरने लगे। शुरुआत में वो बहुत ताकत लगाएगा, कुछ दूर तक जाएगा भी, लेकिन धीरे धीरे थक जाएगा और अंत में डूबने लगेगा। यही स्थिति मनुष्य की है। वह प्रकृति की धारा के विरुद्ध जी रहा है। वह तब काम कर रहा है जब शरीर विश्राम चाहता है, और तब आराम कर रहा है जब ऊर्जा सक्रिय होना चाहती है। तुम्हारी सांसें हर क्षण तुम्हें संकेत देती रहती हैं, लेकिन तुम इतने शोर में जी रहे हो कि उन संकेतों को सुन ही नहीं पाते। तुम्हें लगता है कि सफलता केवल मेहनत से मिलती है। मेहनत महत्वपूर्ण है, पर सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। अगर कोई व्यक्ति पूरी ताकत से दीवार को धक्का लगाए तो उसे पसीना तो आएगा, लेकिन दीवार नहीं हिलेगी। उसी तरह गलत ऊर्जा में किया गया प्रयास तुम्हें केवल थकाएगा, सफलता नहीं देगा। जब तुम्हारी दाईं नासिका सक्रिय होती है, तब शरीर में गर्मी और सक्रियता बढ़ जाती है। उस समय कठिन कार्य, निर्णय लेना, व्यापारिक बातचीत, प्रतियोगिता या शारीरिक परिश्रम अधिक प्रभावी होता है। उस समय तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का प्रवाह होता है, तुम्हारी आवाज में शक्ति होती है और मन केंद्रित रहता है। लेकिन जब बाईं नासिका सक्रिय होती है, तब मन कोमल और शांत हो जाता है। उस समय प्रेम, ध्यान, संगीत, लेखन, कला और विश्राम से जुड़े कार्य अधिक सहज हो जाते हैं। उस अवस्था में मनुष्य अधिक संवेदनशील और रचनात्मक होता है। अब सोचो कि यदि कोई व्यक्ति प्रेम की बातचीत करते समय भीतर से अग्नि से भरा हो, तो उसके शब्द कितने कठोर होंगे। और यदि कोई युद्ध के मैदान में उतरते समय भीतर से अत्यधिक शिथिल हो, तो वह कितनी जल्दी हार जाएगा। जीवन की अधिकांश समस्याएं इसी उलटफेर का परिणाम है। तुम्हारे भीतर 3 मुख्य ऊर्जा धाराएं बहती हैं। पहली धारा शीतलता की है, दूसरी सक्रियता की और तीसरी संतुलन की। जब दोनों नासिकाएं समान रूप से चलने लगती हैं, तब एक अद्भुत अवस्था जन्म लेती है। उस समय मन कुछ क्षणों के लिए संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाता है। यह वह क्षण होता है जब ध्यान सबसे गहरा हो सकता है। लेकिन आधुनिक मनुष्य उस समय भी भाग दौड़ में लगा रहता है। वह अपने भीतर के मौन को सुनने के बजाय बाहरी शोर में खोया रहता है। यही कारण है कि उसे कभी वास्तविक शांति नहीं मिलती। लोग पहाड़ों पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ करते हैं, पर फिर भी अशांत लौट आते हैं, क्योंकि शांति किसी स्थान पर नहीं है। शांति तुम्हारी सांसों के संतुलन में छिपी है। यदि भीतर की लय बिगड़ी हुई है, तो संसार का कोई भी स्थान तुम्हें सुख नहीं दे सकता। तुम्हारा शरीर एक अद्भुत यंत्र है। इसमें हर रोग का समाधान छिपा हुआ है, लेकिन तुमने इस यंत्र को समझना ही नहीं सीखा। जब तुम्हारे भीतर की अग्नि बहुत अधिक बढ़ जाती है, तब क्रोध, चिड़चिड़ापन और बेचैनी जन्म लेते हैं। जब शीतलता अत्यधिक बढ़ जाती है, तब आलस्य, उदासी और निराशा आने लगती है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोगों का अभाव नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ है संतुलन। यदि तुम अपनी सांसों को समझ लो, तो तुम अपने मन को भी समझ सकते हो। अगली बार जब तुम्हें बहुत क्रोध आए, तब बस कुछ क्षण रुक जाना, अपनी सांस को देखना। तुम पाओगे कि सांस तेज और गर्म हो चुकी है।
उसी क्षण धीरे धीरे शांत सांस लेना शुरू कर दो। कुछ ही देर में क्रोध का ज्वालामुखी शांत होने लगेगा। मनुष्य सोचता है कि उसकी भावनाएं उस पर हावी हो जाती हैं, लेकिन सच यह है कि वह अपनी भावनाओं का निरीक्षण करना नहीं जानता। जो अपनी सांसों को देखना सीख जाता है वह धीरे धीरे अपने मन का स्वामी बनने लगता है। सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तुम नींद से जागो तुरंत बिस्तर से मत उठो। पहले कुछ क्षण अपनी सांसों को महसूस करो। देखो कि कौन सी नासिका अधिक सक्रिय है, फिर उसी ओर का पैर पहले जमीन पर रखो। यह सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन इससे तुम्हारी ऊर्जा पृथ्वी की ऊर्जा के साथ एक लय में आ जाती है। आज का मनुष्य मशीन की तरह जी रहा है। वह बिना रुके भाग रहा है। उसे पता ही नहीं कि उसका मन कब थक चुका है और शरीर कब विश्राम मांग रहा है। वह केवल दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन इस दौड़ में उसने खुद को खो दिया है। यदि तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सांसों के प्रति सजग बनो। दिन में कई बार रुककर अपनी सांसों को देखो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हें वर्तमान में ले आएगा। तुम धीरे धीरे महसूस करोगे कि तुम्हारा मन शांत होने लगा। तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होने लगे। तुम्हारे भीतर अनावश्यक भय कम होने लगा है। सांसें तुम्हारे और अस्तित्व के बीच का पुल है। जब तुम अपनी सांसों से जुड़ते हो तब तुम अपने भीतर छिपे उस मौन को महसूस करने लगते हो, जहां कोई तनाव नहीं, कोई भय नहीं, कोई संघर्ष नहीं। दुनिया ने तुम्हें सिखाया कि सफलता केवल संघर्ष से मिलती है, लेकिन प्रकृति कहती है कि सच्ची सफलता सहजता से आती है। एक फूल को खिलने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, वह बस सही वातावरण में खिल जाता है। उसी तरह जब तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है तब जीवन में बहुत सी चीजें सहज होने लगती हैं। तुम्हें अपने शरीर की भाषा सीखनी होगी। जब शरीर थका हो तो उसे आराम दो। जब ऊर्जा प्रबल हो तो उसका उपयोग करो। जब मन शांत हो तो ध्यान में बैठो। जब भीतर प्रेम हो तो उसे व्यक्त करो। यही जीवन की कला है। जो व्यक्ति अपनी सांसों की चाल को पहचान लेता है वह धीरे धीरे अपने भाग्य को भी बदलने लगता है, क्योंकि उसका हर कार्य अब अंधेरे में नहीं होता, वह सजग होकर जीता है। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपने भीतर से कट चुके हैं। उनकी जड़ें सूख चुकी हैं। जैसे बिना जड़ों का पेड़ थोड़ी सी आंधी में गिर जाता है, वैसे ही असंतुलित मनुष्य छोटी सी समस्या में टूट जाता है। लेकिन यदि तुम्हारी सांसें संतुलित हैं तो जीवन का सबसे बड़ा तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम भीतर से स्थिर बने रहते हो। यह विज्ञान किसी धर्म का हिस्सा नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की वास्तविकता है। चाहे तुम इसे मानो या ना मानो, तुम्हारी सांसें हर क्षण तुम्हारे मन और शरीर को प्रभावित कर रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तक तुम इससे अनजान थे। जब तुम सजग होकर सांस लेने लगते हो तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जन्म लेने लगती है। तुम्हारी आंखों की चमक बदल जाती है। तुम्हारी वाणी में गहराई आ जाती है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं रहती। तुम्हें कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, न जंगलों में न पहाड़ों में। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा मंदिर है और तुम्हारी सांसें ही तुम्हारी साधना। हर सांस तुम्हें जीवन का एक नया अवसर देती है, लेकिन तुम उसे बिना महसूस किए खो देते हो। तुम भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में इतने उलझे रहते हो कि वर्तमान की इस अमूल्य धड़कन को सुन ही नहीं पाते। जो व्यक्ति अपनी सांसों के साथ मित्रता कर लेता है वह अकेला कभी नहीं रहता, क्योंकि उसे अपने भीतर एक ऐसी उपस्थिति महसूस होने लगती है जो हमेशा उसके साथ है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी चिंता कम हो रही है, तुम्हारा क्रोध घट रहा है, तुम्हारी नींद गहरी हो रही है, तुम्हारा मन हल्का होने लगा है। यह किसी चमत्कार से नहीं होगा, यह केवल सजगता का परिणाम होगा। तुम्हारी सांसें हर पल तुम्हें बुला रही, वे कह रही हैं बाहर मत भटको, भीतर लौट आओ। लेकिन तुमने दुनिया की आवाजों को इतना महत्व दे दिया कि अपने भीतर की सबसे गहरी आवाज को सुनना ही भूल गए। अब समय आ गया है कि तुम रुककर अपने भीतर देखो, अपनी सांसों के इस नृत्य को महसूस करो। यह नृत्य जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। तुम सो रहे हो तब भी, तुम जाग रहे हो तब भी। यदि तुम इसे समझ लो तो जीवन बोझ नहीं रहेगा, वह एक उत्सव बन जाएगा। तुम वही काम करोगे, वही घर होगा, वही लोग होंगे, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल जाएगा। क्योंकि बदलने वाली चीज बाहर की दुनिया नहीं है, बदलने वाली चीज तुम्हारी चेतना है, और चेतना का द्वार तुम्हारी सांसों से होकर गुजरता है। याद रखो, तुम्हारे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है और उसकी चाबी कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी हर आती जाती सांस में छिपी हुई है।